Hello and welcome to word list 42. In this word list there are 10 words and today we are going to learn about these 10 words. These words are advocate, aversion, concise, dialect, exasperate, implicate, manifest, pillage, respite, vapid. The first word is advocate, means to argue in favor of something. किसी चीज़ के हक में जो है वो आप बोलें और किसी से बहस करें. आर्नल एडवोकेटेड टर्निंग लेफ्ट एट द स्टॉप साइन. आर्नल जो था उसने ये इस बात पे बहस की थी कि हमें जो है वो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे हमें मुड़ना चाहिए जब स्टॉप साइन आएगा. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक लेडी है और वो जो है वो अपने ड्राइवर को या जो भी आर्नल्ड है उसको डायरेक्शंस दे रही हैं, बट मे बी आर्नल्ड जो है वो एडवोकेट करा उनको वापस कि नहीं हमें इस साइड पे जाना चाहिए. सेकेंड वर्ड इज एवर्जन, मीन्स अ पर्टिकुलर डिसलाइक फॉर समथिंग. किसी चीज़ के लिए नफरत होना या आप उसको नापसंदीदगी होना. बिकॉज ही इज़ फ्रॉम हवाई, बेन हैज़ एन एवर्जन टू ऑटम, विंटर एंड कोल्ड क्लाइमेट्स इन जनरल. क्योंकि वो हवाई से है तो बेन जो है वो, क्योंकि हवाई का जो वेदर है वो थोड़ा लाइक नॉर्मल होता है, तो उसको जो है वो ऑटम, विंटर या कोल्ड क्लाइमेट अगर होगा तो उसको जो है वो बुरा लगता है, उसको नहीं अच्छा लगता. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक आदमी है और उसका चेहरा जो है वो काफ़ी नापसंदीदगी का इजहार कर रहा है क्योंकि उसके फेस पे, उसकी बॉडी पे जो है वो स्नो है काफ़ी ज़्यादा. मीन्स कि उसको कोल्ड वेदर नहीं पसंद. नेक्स्ट वर्ड इज कंसाइज, मीन्स ब्रीफ एंड डायरेक्ट इन एक्सप्रेशन. मुख्तसर और डायरेक्ट टू द पॉइंट जो है वो हो. गॉर्डन डिड नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम एंड हिज इंस्ट्रक्शंस टू ब्रेंडा वर नथिंग इफ नॉट कंसाइज. गॉर्डन जो था वो टाइम वेस्ट करने का शौकीन नहीं था और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती थी वो हमेशा टू द पॉइंट, शॉर्ट और मतलब छोटी सी होती थी और टू द पॉइंट होती थी कि इंसान ईजिली उनको समझ जाए. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक टाइमलाइन है जिसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो पिक्चर्स हैं जिनको इलस्ट्रेशन हुई हुई है और आगे उनके जो है वो छोटी छोटी लाइक पॉइंट्स हैं जिसमें उसको एक्सप्लेन किया हुआ, मीन्स कंसाइज पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट वर्ड इज डायलेक्ट, मीन्स अ वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज में जो है वो तब्दीली. इन द कंट्रीज माउंटेनियस रीजन्स द इनहेबिटेंट्स स्पोक अ डायलेक्ट दैट आउटसाइडर्स हैड डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग. जो कंट्री की जो हिली एरियाज थे वहाँ पे जो वहाँ के लोग, रहने वाले लोग जो ज़ुबान बोलते थे वो बाकी लोगों को मुश्किल होती थी समझने में क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी या उनकी ज़ुबान थी वो डिफरेंट थी बाकी अपनी कंट्री से. पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक गर्ल है और वो डायरेक्शंस पूछ रही है एक आदमी से, मीन्स के मे बी कि वो जो है वो बाहर से आई हुई हो और टूरिस्ट हो. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सैस्परेट, मीन्स टू इरिटेट. इरिटेट होना या जो है वो तंग होना. जॉर्ज एंडलेस कंप्लेन्स एक्सैस्परेट हिज रूममेट. जॉर्ज जो था वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता था, शिकायत करता था अपनी हर चीज़ के बारे में, तो उसकी ये चीज़ जो है उसके रूममेट को बहुत तंग करती थी. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक लेडी है और वो काफ़ी उन्होंने जो है वो यू कैन से इरिटेटेड एक्सप्रेशन है उनके चेहरे पे. नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लीकेट, मीन्स टू इन्वॉल्व इन एन इंक्रिमिनेटिंग वे. इंक्रिमिनेट, आप किसी चीज़ में जो है एज अ क्रिमिनल इन्वॉल्व हो कि इसमें जो है ये गलत काम हुआ था, इसमें आप भी इन्वॉल्व थे. इवन दो टॉम वॉजंट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द शूटिंग ही वॉज इम्प्लीकेटेड बाय द एविडेंस. तो टॉम जो था जब शूटिंग हो रही थी टॉम वहाँ पे नहीं था, बट वो क्यों उसको लाइक एविडेंस जो थी वहाँ की उसकी वजह से ही पता चला था कि मे बी टॉम जो है वो भी इस सारे मामले में टॉम का भी एक किरदार है. Next word is manifest, means to show plainly, like direct or you can say plainly जो है वो कोई चीज़ नज़र आ जाए, शो हो जाए. Their sadness was manifest in their faces. उनकी उदासी थी वो उनकी चेहरों पे साफ दिखाई दे रही थी, like to the point, straight away. पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक गर्ल है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उदास लग रही है, उसकी सैड एक्सप्रेशन से. नेक्स्ट वर्ड इज पिलेज, मीन्स टू सीज और प्लंडर स्पेशली इन वॉर. आप जो है वो किसी चीज़ को लाइक सीज का मतलब होता है कि जकड़ना. तो वॉर में जो जिस तरह घर वालों को यरगमाल वगैरह बना देते. इन्वेडिंग एनिमी सोल्जर्स पिलेज द होम्स स्कैटर अलोंग द कंट्रीज बॉर्डर. तो जो एनिमी सोल्जर्स जो थे जब वॉर हो रही थी तो उनने जो बॉर्डर के साथ साथ घर थे उनको आके उनको यरगमाल बना लिया और वहाँ से चीज़ें वगैरह चुरा ली. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक आदमी है और वो लाइक चीज़ें चुरा रहा है उस घर की. नेक्स्ट वर्ड इज रेस्पाइट, मीन्स अ ब्रेक और रेस्ट.
आप जो है यू कैन से कि किसी चीज़ में जो है वो गैप लेना, थोड़ा सा आराम सुकून मिलना. द ड्रग ब्रॉट अ ब्रीफ रिस्पाइट फ्रॉम द पेन. जो ये उसने लड़की ने ड्रग ली थी, उससे उसको थोड़ा सा जो है वो सुकून मिला था उसकी पेन से, उसके दर्द से. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक लेडी है और वो ड्रग या यू कैन से टैबलेट्स ले रही हैं. लास्ट वर्ड इज वेपिड, मीन्स लैकिंग लाइवलीनेस, डल. बहुत ज़्यादा बोरिंग, डल, जिसमें कोई आपको जो है वो एक्साइटमेंट ना नज़र आए. तो प्रोफेसर्स कमेंट्स अबाउट द पोइम वर सरप्राइजिंगली वेपिड एंड डल. जो प्रोफेसर के कमेंट्स थे, जो वो पोइम को एक्सप्लेन कर रहा था, तो वो बहुत बोरिंग तरीके से कर रहा था. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि क्लासरूम है, उसमें स्टूडेंट्स हैं और दे ऑल आर सो बोर्ड. मे बी क्योंकि ये उस टीचर या प्रोफेसर का जो है वो पढ़ाने का तरीका ऐसा है जो उनको बोर कर रहा है. That's it for today. Thank you so much.